आज संभावना है कि भूकंप आएगा। आज हो सकता है भूकंप आए। आज हो सकता है कि बहुत खतरनाक आंधी पानी आए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों संभावना लेके चलता है। कुछ कुछ ऐसा घटना होता है, जैसे आप हो सकता है कि जैसे टेस्ट हुआ ना आज, तो हो सकता है कि आप 1 नंबर पे आ जाएं, हो सकता है कि आप सबसे लास्ट नंबर पे आ जाएं। प्रायिकता इसी को कहा जाता है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें हम संभावित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आप देखे होंगे जितना भी क्रिकेट का मैच है, चाहे कोई भी गेम है, कोई भी, आप लूडो खेलते हो, अरे वो गेम आता है ना, वो पांच पांच गोटी वाला खेलने वाला, गीटी खेलता है ना आदमी 5 को लेकर के, तो उसमें लास्ट में आता है वो पॉइंट बनाने वाला। तो ऐसे करके फेंक के आदमी पर रुकता है। क्या संभावना है कि 5 गोटियां रुक जाएगा? संभावना नहीं रहता है। रुक जाता है तो ठीक, नहीं तो 10 आता है कबो कबो तो वो मारना पड़ता है। नहीं तो कितना आदमी क्या करता है कि 10 को नहीं मारता है, बोलता है कि हम नहीं मारेंगे, ले जाओ तू खेलो, गिर जाता है वो। एगो आता है गेम, उसमें रोटियां, उसमें 3 गो आ गया तो आउट हो गया आदमी। एगो नलवा होता है, इसे होता है ना, उसे पार करना रहता है, एगो चुनना रहता है उसमें से होता है ऐसा ना। और फिर में एगो 4 गोटी रोकने वाला होता है, ऐसा कुछ। तो ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना पे चलता है वो। उसमें पॉइंट बना दिया जाता है कि देखो 200 पॉइंट तक तुमको बनाना है। 1 पर 10 रहता है। 200 का खेलते हैं, 500 का खेलते हैं, आओ जे 500 पहले बनाता है तो मुक्का मारा जाता है उसमें। फिर बुझनिया आता है, बोल क गोटी। 1 5 5 लिख रे लिख, बोल क गोटी। कुछ नहीं खे, खाली जाता है। 50 मुका होता है के हाली 0 वाला में ढाए ढाए गोटी पर रह के से हाथ मुक्का समय वो बॉडी बदमाश होता, कौन कौन हटा देता है प्रोबेबिलिटी उसी को आ जाता है। ये सब खेल किस पर चलता है? संभावना पे चलता है। किस पे चलता है? संभावना पे चलता है। तो गणित की वह शाखा, चुप रहो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संभावित घटनाओं के बारे में बहुत बात कर रहा है। कौन है रे? हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है ये लोगों को। तो लोग को समझा रहे, कभी से समझ में नहीं आ रहा है। क्या घटल है? बतियाना है तो बोलो, हम ही चल जाते हैं, बतिया लो पहले। ढेर क्या मिठाई खा लिया है कि मुंह में वो मिठाई वाला कीड़ा आ गया है? हाँ, ज्यादा मिठाई खाने से नहीं होता है। गणित की वह शाखा जिसमें हम संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रायिकता। संभावित घटना होगा, जैसे आदमी ताश खेलता है तो ताश में वो पत्ता बांटने वाला होते हैं, बारी बारी से सब लोग बांटता है। लेकिन जब पता ही मिलता है तो किसी को पता नहीं है कि कौन सा पत्ता उसके पास आएगा। हो सकता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर वाला पत्ता भी आ जाए, हो सकता है सबसे लोवेस्ट नंबर वाला भी हो जाए। तो जो शाखा में संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। जैसे लूडो खेलते हैं, 5 से गोटी वो पकड़ाने वाला है, किसी का गोटी जो है 5 से पकड़ाने वाला है। क्या संभावना है कि 5 ही पे करेगा? उस समय और दुख होता है, दुख आ जाता है। अब मान लो कि ऐसा होता है यहां से कि यहां से पार किया है
अब 5 पर है, ये जा ओकरो गोटी है, हमरो है, हम इसको मारना चाहते हैं, यही हमारा गोटिए है। अब वहां पे मारना चाहते थे, 5 से आ गया 2, अब लो, या तो भाग जाएगा नहीं तो इधर से पीट देगा हम ही को। अब ओकरो से दुख कब होता है कि इसका 1 आ जाता है तो बेचारा हेजा रह जाता है, और तुम्हारा 5 आ जाता है, अब तुम हेजा पहुंचो, अब ये हेकरो से पिटाएगा, हेनियो से पिटाएगा। तो ये संभावना पे चलता है, किस पे चलता है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संभावित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? प्रायिकता। बोलो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संभावित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। अब आता है प्रयोग। प्रयोग किसको कहा जाता है? जैसे कि आप लूडो जब खेलते हैं तो फेंकते हैं एक बार, तो प्रयोग ना कहलाता है वो, कि चलो प्रयोग करो कितना आता है, प्रयोग करो कितना बार आता है, तो ये कहलाता है प्रयोग। ऐसी क्रियाकलाप जिसमें पूर्ण रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त होता है उसे प्रयोग कहते हैं। पक्का है, जैसे एक आदमी था, बोला कि आओ एगो गेम खेलते हैं। गेम क्या था कि तुमको मुक्का मारने वाला गेम खेलते हैं। बोले क्या? तो बोला कि देख, ए था और बी था, बोला कि ये बोला कि देख, अगर हम पांसा फेंक रहे हैं, अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो हम तुमको 5 मुक्का मारेंगे। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा, 6 आया तो बोला ये कि 6 आया तो बोला खेला नहीं है का, दोबारा चलेंगे। 6 आता है तो दोबारा चलता है ना आदमी, तो 6 आया तो दोबारा चलेंगे। अब तो बेचारा ही पिटाते रहेगा। मतलब उसको जो ये बोला कि तथास्तु, चलो सही है, तो इसको, इसका मतलब इसके बारे में पता नहीं है, उसमें अबे करेगा 1 ना तो 2 ना तो 3 ना तो 4 ना तो 5 ना तो 6। अब बोला है कि 1 2 3 4 5 आएगा तो 5 मुक्का मारेंगे, 6 आएगा तो दोबारा चलेंगे। तो अबे करेगा वही चीज बा, यानी कि ऐसा क्रियाकलाप जिसमें पूर्ण रूप से सब कुछ पता है कि क्या आने वाला है। अब पासा फेंकोगे तो पता ना है कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा। अगर कोई ताश खेलोगे तो या तो 1 का आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, चौका आएगा, पंजा आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, नहला आएगा, दहला आएगा, बीबी गुलाम बेदसा, ये सब आ सकता है। एकरा अलावा कौची आएगा? 13 को पता होता है, हैं? कुछ ना आएगा। कैसे? हाँ, 13 को में से 1 आएगा ना कोनो, वही तो बोल रहे हैं हम। क्रियाकलाप जिसमें पूर्ण रूप से परिभाषित प्रयोग प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। मतलब आपको पता है कि कुछ ना में 13 में से कुछ ना कुछ हो आएगा। अच्छा बताओ, आपके पास मान लो एगो लाल गोटी है, ऐसा कुछ देखो समझना, एक लाल है, एक ब्लू है, नीला है, ये कैसन हो जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो अगर आप इसमें से चुनोगे तो या तो लाल निकलेगा, नहीं तो ब्लू निकलेगा, और नहीं तो पिंक निकलेगा। 3 गो के अलावा कुछ और निकलेगा नहीं ना। तो ये कहलाता है प्रयोग। अब आता है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग किसको कहा जाता है? ये पता है कि पांसा को फेंकने पर, जो लूडो का वो होता है चलने वाला, उसको पांसा कहा जाता है। पांसा फेंकने पर 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो सिक्का उछालो सिक्का, तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, 2 गो। ये दोनों में से कोई ना कोई आएगा, ये पता रहेगा तब परिणाम कहलाएगा, प्रयोग कहलाएगा। लेकिन कौन आएगा पता नहीं है, तो ये कहलाता है यादृच्छिक प्रयोग। क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग। ऐसा प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं, सब पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन क्या आएगा यही पता नहीं है।
सब पता है कि क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा पता नहीं है, तो यह कहलाएगा यादृच्छिक प्रयोग। वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी पहले से नहीं किया जा सकता, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। मैच होता है, क्रिकेट मैच, पता है कि दो टीम खेल रहा है, कोनो ना कोनो टीम जीतेगा, लेकिन क्लियर कोई बता पाएगा कि ये जीतेगा कि वो जीतेगा? नहीं पता बताएगा, तो इसको कहा जाता है यादृच्छिक प्रयोग। ये पता है जीतेगा, ये पता नहीं है कि कौन जीतेगा, तो क्या कहलाएगा? यादृच्छिक प्रयोग। अगला आता है अभिप्रयोग। जैसे एक बार कोई चीज करिएगा, एक बार आप पासा फेंके, अभिप्रयोग ट्रायल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रायल। एक बार प्रयोग को करना क्या कहलाता है? अभिप्रयोग कहलाता है। एक बार आप फेंक दीजिए पासा को तो प्रयोग कहलाएगा, अभिप्रयोग कहलाएगा। एक बार सिक्का उछलिएगा तो क्या कहलाएगा? अभिप्रयोग। कोई कार्ड है उसमें से एगो कार्ड खींचिएगा तो क्या कहलाएगा? वो अभिप्रयोग। घटना किसको कहा जाता है? घटना किसको कहा जाता है? किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। जैसे पासा फेंकिएगा तो क्या क्या घटना आ सकता है? एक, नहीं तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो चार, नहीं तो पांच, और नहीं तो एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया, यही तो घटना कहलाएगा। सिक्का फेंकिए, या तो चीत आएगा और नहीं तो पट आएगा, यानी तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो यही क्या कहलाएगा? घटना। हेड और टेल को क्या कहा जाता है? घटना। पासा फेंकिएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, इसको क्या कहा जाएगा? घटना। ताश में से एगो कार्ड चुनिए 13 में से, एक आया, दुक्का आया, तिक्का आया, जो भी कार्ड निकला वही क्या कहलाएगा? उसका घटना। क्या कहलाएगा? उसका घटना। अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? देखो, एक होता है संभावित घटना, एक होता है कुल घटना। ऐसी स्थिति जिसमें किसी घटना के घटित होने की पूरा संभावना होता है, अनुकूल घटना कहलाता है। जैसे आप सिक्का उछालिएगा, तो सिक्का उछालिएगा तो क्या बोले हैं? या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, तो इसको कहा जाता है अनुकूल घटना। ये दोनों में से कोई भी करेगा। ये दोनों, आदमी अगर जन्म लिया है तो मरेगा, ये एकदम बिल्कुल ही क्लियर है, सत्य है। अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? जिसमें घटना होने की पूरी संभावना रहती है, उसे क्या कहा जाता है? अनुकूल घटना। अब आता है सिक्का। सिक्का देखे होंगे आप, देखे होंगे शोले फिल्म में आया था, उसमें दो लोग थे, एगो जय था, एगो बीरू था। जय के पास एगो सिक्का था और ये सिक्का उछाल करके अपना डिसाइड करते थे कि कौन क्या काम करने वाला है, लेकिन उस सिक्का का वो खोटा सिक्का निकला। उस सिक्का में दोनों तरफ एक ही चीजवा था, दोनों सिक्का में दोनों तरफ एक ही चीजवा था। लेकिन अब मान लो कि अब क्रिकेट का मैच हो कोई और उसमें टॉस जीतने वाला हो कोई, तो ऐसा ही सिक्का का प्रयोग करेगा। खैर हम लोग उस सिक्का का बात नहीं करेंगे, हम लोग सिक्का का बात करेंगे ओरिजिनल वाला। कोई भी सिक्का रहता है उसमें दो चीज रहता है, एक कहलाता है चीत और एक कहलाता है पट। हेड और ये कहलाता है टेल। तो सिक्का में दो घटनाएं होती हैं, हेड नहीं तो टेल, हेड नहीं तो टेल, हेड नहीं तो टेल। सिक्का में कितनी घटनाएं होती हैं? दो। हेड नहीं तो टेल। हेड को कहा जाता है चीत और टेल को कहा जाता है पट। बुझा जाएगा? अब आता है पांसा। पांसा किसको कहा जाता है? पांसा, अरे लूडो खेले होंगे, तो लूडो में जो गोटी होता है फेंकने वाला, जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? पांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पांसा। पांसा में 6 गो घटना होता है, 1 2 3 4 5 और 6। पांसा में 6 गो घटना होता है, 1 2 3 4 5 और 6। सिक्का में कौन घटना? सिक्का में कौन? हेड नहीं तो टेल, हेड नहीं तो टेल। पांसा में कौन घटना? 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और
सिक्का में कगो, पासा में कगो, सिक्का में कगो, पासा में कगो। गणित की वह शाखा जिसमें संभावित घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? प्रायिकता। क्या कहा जाएगा उसको? पासा में 6 गो घटना होता है, कोई भी पासा फेंकिएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। यही में हम लोग झगड़ा करते हैं जब खेलते हैं तो तनकी टेढ़ हो जाता है, तो टेढ़ अड्डी कुछ कह के लेना दोबारा चला। अगर वो जो चाहते हैं वो आ जाता है तो ठीक है, उनमें को झगड़ा होता है। पासा में कौ घटना होता है? अब आता है ताश। अब देखो, आप लोग सिक्का के बारे में जानते होंगे, पासा के बारे में जानते होंगे, ताश के बारे में नहीं जानते होंगे। अभी ताश के बारे में जानते होंगे तब पक्का जुआरी हैं। हम जानते हैं लेकिन हम जुआरी नहीं हैं। अच्छा जाल, तो हम जुआरी हैं, तू लोग को क्या दिक्कत है? तू लोग को पढ़ने से मतलब है कि हमारा जुआ खेलने से? जुआ खेलने से? अरे देखो, ताश, ताश में कुल पत्ता होता है 52 गो। ताश में कुल कितना पत्ता होता है? 4 गो समूह होता है। एकरा में क गो समूह होता है? 4 गो समूह होता है। टोटल पता होता है 52 गो। कौची कौची के समूह होता है? ईंट। अरे चुप रह, समझ आने दो हमको। एक का समूह होता है रे, ये जुआरी है। ईंट, पान, चीड़ी। हाँ बोलो, और बोलो। काला पान है, नीला पान चलता है जा? काला पान, नीला पान, लाल पान, काला पान, लाल ईटा कह दो। हुकुम। ईंट, पान, चीड़ी और हुकुम। ईंट, पान, चीड़ी और हुकुम, 4 प्रकार का ग्रुप होता है। ईंट, पान, चीड़ी, हुकुम। ईंट, पान, चीड़ी, हुकुम। अच्छा कौन कौन जाता है कार्ड के बारे में पूछिए लेते हैं पहले। ताश में टोटल 52 गो पतई होता है, 4 गो ग्रुप होता है। 4 गो ग्रुप होता है और 2 गो रंग होता है। पूरा कार्ड देखोगे 2 रंग में आएगा, एगो करिया में, एगो लाल में, एगो काला में, एगो। कोई बता सकता है कि दोनों में से लाल कौन होगा? ये चारों में से लाल कौन कौन होगा? ईंटा का रंग कैसन होता है? अब पान का रंग कैसन होता है? तो ये दोनों का रंग लाल होता है। पान और ईंटा याद रखो, पान का आदमी लाल थूकता है, ईंटा भी कैसन होता है? लाल। तो ये दोनों लाल होता है। आई चीड़ी या हुकुम काला होता है। 2 गो रंग में होता है, लाल और काला। 4 गो ग्रुप, ईंट, पान, चीड़ी और हुकुम। ये हुकुम है। ये क्या है? हुकुम। एक करे के हुकुम ना करने तो तुम कहते कल्लापन, कल्लापन, काला लिहन। हाय चिड़िया जैसा है ना, फतिंगा जैसा, तो चिड़ी है। हाय ईंटा जैसा है, डायमंड, ईंटा, ईंटा, चिड़िया। इसके बाद में ईंटा चिड़िया बुझा गया ना। जो पानमा काला पान है वो हुकुम है, और लाल पान तो लाल पान है, ये है तो उसको पान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पान। बताओ ताश में टोटल कौगो पत्ता, कौगो ग्रुप, कौन कौन? ईंट, पान, चीनी और टोटल के 13 गो होता है। 13 गो है कर, 13 गो है कर, 13 गो एकरो, 13 गो एकरो, टोटल कितना हो गया?
अब इन 13 का नाम ले रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। नाम सबन में एक होगा, इक्का, दुक्का, तिक्का, चौगा। ए तू लोग मत बोलो, हमको बोलने दो, नहीं तो तुम ही लोग बोलो, हम चुप रहते हैं। पंजा, छठा, सत्ता, आठा, नहला, रोहल लिखे जाते दहला, चुप रहो अब, बेगम, बादशाह और गुलाम। गिन लो को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छठा सत्ता आठा नहला दहला बेगम बादशाह गुलाम। ठीक है, ये गुलाब लिखा है, गुलाम। कब हो गया? 13 हो गया ना। अब सुनो, 13 गो ग्रुप में से हर ग्रुप में 3-3 गो कार्डवा पे फोटो होता है। फोटो माने चेहरा होता है किसी का, चेहरा माने फेस होता है, चेहरा माने फेस, इसीलिए उनको फेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आता है फेस वॉश, आता है ना। फेस वॉश माने बाल धोने वाला नहीं, बस उतने धोना है, चेहरा धोने वाला। तो में से हर ग्रुपवा में 3-3 गो पे चेहरा छपल रहेगा। देखो है, अरे है ना, आए है ना। तो चेहरा ये देखो, चेहरा कौन का नाम चल रहेगा? बादशाह, बेगम और गुलाम पे। तो 1 2 3 हर ग्रुप में 3 गो, तो 3 3 6 व 3 9 व 3। फेस कार्ड की संख्या कौ गो होता है? पूरा कार्ड समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, अभी फिर से बताते हैं। अब देखो, ये है कार्ड, टोटल संख्या कोई पूछेगा तो कितना होगा? कौ गो ग्रुप में बटा हुआ है? कौन कौन? ईंट, पान, चीड़ी, हुक्म। प्रत्येक ग्रुप में कौ गो पताई है? 13 गो। प्रत्येक ग्रुप में कौ गो पताई है? इक्का दुक्का तिक्का चौगा पंजा छठा साता आठा नहला दहला बादशाह बेगम और बादशाह बेगम गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है। ईंट और पान का रंग लाल और चीड़ी और हुकुम का रंग। कोई दिक्कत है? कार्ड समझ में आ गया? अब अभी कंफ्यूजन है? आए चलो बताओ, कौची कितना हल्ला है? हुकुम का ना। कौची कितना हल्ला है? कौची कितना हल्ला है? कौची कौची है? के माने होता है किंग, बादशाह। कौची के बादशाह है? चीड़ी का। पान का 8 है ना। ईंट का बेगम ना। अरे अब समझ में आ जाएगा। देखो हम कार्ड के बारे में बता रहे हैं, खेलने मत शुरू कर देना। हुकुम का एक का ना। चीड़ी का अरे हो में देखो, देखिएगा ऐसे कर रहे हैं इसलिए कैमरा के पास जाए। चीड़ी का गुलाम है, गुलाम। बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? ईंट का बादशाह ना। कौ रंग के कार्ड होता है टोटल? करिया और काला और कोई दिक्कत है? 3 प्रकार का चीज का पढ़ेंगे हम लोग इसमें। सिक्का के बारे में, पासा के बारे में
ताश के बारे में या कुछ गोटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रंगीन गोटी के बारे में, समझ में आ रहा है। अब आता है ताश, वही चीज है जो समझा दी है अभी हम। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, बुझा रहा है ना। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है कुछ। बादशाह, बेगम और गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है, तुरंत बताएं। प्रत्येक समूह में को फेस कार्ड, 3 गो, तो 52 गो में को फेस कार्ड, 12 गो। चिड़िया हुकुम का रंग कैसा होता है, काला। पान ईंट का रंग। सिक्कों में उछाल की संख्या, अब मान लीजिए एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो क गो घटना आएगा, टोटल क गो घटना आएगा। तो सिक्कों में उछाल की संख्या होता है 2 के पावर n, और पांसा में उछाल की संख्या, पांसा में 6 होता है, 6 के पावर n। आप एक बात यहां से ध्यान से सुन लेना, एक सिक्का को हम 2 बार उछालें, चाहे 2 गो सिक्का को एक बार उछालें, बतिया हुए है। एक सिक्का को 2 बार उछालें, चाहे 2 गो सिक्का को एक बार उछालें, बात वही है। 2 गो पासा को हम एक साथ फेंकें, ना तो एक पासा को हम 2 बार फेंकें, बात वही है, वही बात है। उतना ही घटना आएगा जितना घटना पहले वाले में आएगा। तो जहां n बराबर उछाल की संख्या, उछाल की संख्या या सिक्कों की संख्या, और यहां पर भी n बराबर हो जाएगा उछाल की संख्या, उछाल की संख्या या 500 की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अभी, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम की संख्या, कोई पूछेगा कि कितना होगा। 2 गो सिक्का को कई बार उछाला गया है, एक बार, तो 2 के पावर होने जाएगा n बराबर क्या रखेंगे 2, क्या है, कहे कि गो सिक्का है 2 गो, तो 2 के पावर 2, 2 नहीं के गो हटना आएगा, टोटल 4 गो। अगर एगो पासा उछालेंगे तो n बराबर रखेंगे 1, तो 6 के पावर 1, 6 गो परिणाम आएगा। अगर 2 गो पासा एक बार उछालेंगे तो 6 के पावर कितना रख देंगे, अब 2 6 के कितना हो जाएगा परिणाम, 36 गो परिणाम आएगा। 3 गो सिक्का अगर एक साथ उछालेंगे तो 2 के पावर क्या कर देंगे, हिजा 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 गो परिणाम टोटल आएगा। बात समझ में आ रहा, क्या करें हम, 2 गो सिक्का एक साथ उछालोगे तो अब देखो बता रहे हैं हम, ये सब बुझा जाएगा कैसे हो रहा है। सिक्का में संभावित घटनाओं की संख्या कितना होता है, 2 के पावर n। अब पांसा में संभावित घटनाओं की संख्या कितना होता है, 6 के पावर n। सिक्का में उछाल की संख्या बराबर 2 के पावर n, और पांसों में उछाल की संभावित घटनाओं की संख्या कितना होता है, 6 के पावर n। अब यहां पे देखो, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितना घटना आएगा, सोचो अपने से। एक सिक्का है मेरे पास नहीं, ओके। अरे वाह, मेरे जेब से पैसा निकला आज, पहला बार निकला, वो भी 5 का सिक्का निकला। देखो 10 का सिक्का होता है क्या, हमारा के मिलने निकाल सकते, तुम कहा करी है 10 का है, 11 से बेसी होता है। ठीक है, जो ये समय आएगा वो देख लेंगे। इस सिक्का को उछालिए अगर, चलो बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा, टेल आया है। बात समझो क्या कर रहे हैं, एक बार उछाले ना, एक बार उछालें तो इसका 2 के पावर क्या हो गया, इन 2 के पावर 1 बराबर 2, यानी कि या तो हेड आएगा और ना तो, बस हो गया। गिन लो घटना, 1 और 1। अब क्या कर रहे हैं, 2 गो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं, 2 गो सिक्का। तू क्या कर रहा है रे, तू है पढ़ाओ, आओ फट देने, तू निकाल रहा है। नहीं तो घर में जाके एक्सपेरिमेंट करियो ना।
देखो ये दो सिक्का है ना, हम दोनों को एक साथ उछालेंगे। अब चुप रहो जी, हम दोनों को एक साथ उछालेंगे। सोचो घटना क्या क्या आ सकता है। या तो हेड और हेड आ सकता है, आ सकता है ना, नहीं तो एगो पे हेड आ सकता है, एगो पे क्या आ सकता है, आ सकता है, नहीं तो पहला पे टेल आ सकता है और दूसरा पे, और नहीं तो दोनों पे क्या आ सकता है। एक से बेसी कुछ घटेगा? बात समझ में आ रहा है? गिन लो को घटना घट गया टोटल 4 को ना, हम 2 सिक्का उछाल रहे हैं ना, तो एक के साथ नहीं गिरेगा। 1 2 3 और एक सिक्का को उछाले तो या तो हेड आएगा और नहीं तो 2 घटना हुआ, 2 को सिक्का उछालिएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल और टेल आ सकता है। अब सुनना, 3 सिक्का अगर उछाल दिए हम, 3 सिक्का उछाल दिए, 3 तो हो सकता है तीनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। अच्छा 3 सिक्का उछालेंगे तो को घटना आएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 के 2 गुना 2 गुना 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 घटना घटने वाला है। अब क्या क्या घटना घटेगा, हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, नहीं तो हो सकता है 2 पर हेड आए, एगो पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, ना तो हो सकता है कि एगो पर हेड आया, 2 पर क्या आ जाए, टेल, नहीं तो हो सकता है कि तीनों के तीनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। को घटना हो गया 4 नहीं तो नहीं, ये तीनों के तीनों पर क्या आ जाए, टेल, नहीं तो हो सकता है कि एगो पर हेड आए, दूसरा पे टेल आए और दूसरा तीसरा पे हेड आए, नहीं तो हो सकता है कि पहला पे हेड आए, दूसरा पे पहला पे टेल आए, दूसरा पे हेड आया, तीसरा पे टेल आए, नहीं तो हो सकता है कि 2 शुरू वाला पे टेल आया और तीसरा पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। एकरा अलावा बताओ कोई घटना हो सकता है? एक मिनट अभी एक और होगा, एक और होगा, कौन हो सकता है? हो सकता है पहला पे टेल आए, दूसरा पे हेड आ जाए, तीसरों पे क्या आ जाए, हेड। एकरा अलावा आप गिन लो, तुम कुछ लिखोगे ना लिखाएगा। 8 हो गया घटना, नहीं समझ में आया अभी, फिर से बता रहे हैं। देखो 3 सिक्का ले लिए, 2 सिक्का लेके उछाले थे हम, तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता था कि एगो पे हेड आए एगो पे टेल आ जाए, हो सकता था एगो पे टेल आए एगो पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों के दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब देखो 3 सिक्का ले लिए, 3 सिक्का लेके उछाले हम, तो नहीं हो सकता है कि तीनों के तीनों पे हेड आ जाए, नहीं हो सकता है कि 2 पे हेड आए एगो पर क्या आ जाए, नहीं तो हो सकता नहीं है कि 2 एगो पर हेड आया 2 पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, नहीं तो हो नहीं सकता है कि एगो पर टेल आए हेड आ जाए, हेड आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि टेल आए और हेड आए, नहीं तो हो सकता है कि पहला पे हेड, दूसरा पे टेल और तीसरा पे हेड, नहीं तो हो सकता है कि पहला पे टेल हेड टेल, नहीं तो हो सकता है, कब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो हो सकता है तीनों के तीनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसके अलावा कोई घटे नहीं घटेगा। अब सिक्का ले लेना, 3 उछलना, यही 8 में से कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? नहीं बुझा रहा कैसे लिख रहे हैं? अरे 3 सिक्का, तुम लोग तू घर जाना, देखो ऐसा 3 सिक्का ले लेना, ऐसे उछालना, देखना लिखते जाना क्या क्या आ रहा है, लिखते जाना क्या आ रहा है। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, नहीं तो इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ हमेशा क्या करता रहेगा, आता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। अब आता है पासों का बारी। एक पासा को एक बार फेंकिए आप, तो क्या आएगा, 1 न तो 2 न तो 3 न तो 4 न तो 5 ना तो एक अलावा कुछ आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है, एक अलावा कुछ नहीं आएगा। अब क्या किए आप, 2 पासा ले लिए
और दूगो शकुनी मामा दूगो फेंकता था पासा ना, तो सोचो क्या आ सकता है। हो सकता है पहला पर एक आए या पहले दूसरों पर एक आ जाए। हो सकता है पहला पर एक आए दूसरा पे कोची आ जाए। हो सकता है पहला पर एक आए दूसरा पे क्या आ जाए। हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता ये सब। हो सकता है 5 आए और हो सकता है पहला पर एक आए दूसरा पे क्या आ जाए। बात समझ में आया। क्या पहला पे खाली एक ही आ सकता है, कुछ और आ सकता है। हो सकता है पहला पे 2 आए और दूसरा पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। हो सकता है पहला पर क्या आ जाए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो सकता है ना। हो सकता है पहला पर क्या आ जाए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो सकता है पहला पर 5 और दूसरा पे 5 1 5 2 5 3 5 आ जाए और दूसरा पे 4 आ जाए। 5 आए दूसरों पे 5 आ जाए, तीसरा पे इसमें 5 आ जाए, ये पे कौची आ जाए 6। हो सकता है पहला पे 6 आए दूसरा पे 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और इतना घटना घट सकता है अगर दो पासा फेंकेंगे तो। या तो पहला पे एक एक आ सकता है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ एक आएगा। अगर 2 पासा एक साथ फेंक दिए तब समझ में रहेगा। घर लिख रहे हैं हमें हैं। एक पासा फेंकिएगा तो 1 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 5 आएगा, नहीं तो 6। लेकिन 2 पासा फेंकिएगा तो दोनों पर कुछ ना कुछ आएगा। तो हो सकता है पहला पर और दूसरा पर दोनों पर 1 आ जाए, पहला पर 1 आए दूसरा पर 2 आ जाए, पहला पर 3 आए दूसरा पर 4 आ जाए। इन 36 में से कुछ भी आ सकता है। अगर 3 पासा फेंकिएगा तो 216 घटना होगा, और 216 में से कुछ ना कुछ एक आ सकता है। इसी को तो कहा जाता है संभावना। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हुआ है। सिक्का को उछालेंगे अगर 1 को तो 2 खाली घटना। इसीलिए मैच वैच में 1 सिक्का उछाला जाता है, ना तो पता चला कि ढेर घटना आ रहा है। 2 सिक्का उछाले घटना बढ़ गया। अरे आप सोचो अपने से, एक थैला है, आपको आप दुकान उकान पे जाइएगा ना, वो समझदार दुकानदार रहेगा ना, वो ज्यादा चीज आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि जानता है कि जितने चीज दिखाएंगे उतने चीज ही देखेगा और लेगा होगा नहीं और वापस चला जाएगा। हम देखे हैं ज्यादातर दुकानदार 1 2 दिखाने के बाद कहते हैं कि ना अब नहीं है कुछ, अब उतने है। ज्यादा संभावना दिखाएंगे तो वो ग्राहक का संभावना और बढ़ जाएगा। उनका खासियत देखें कि 1 दिखाएंगे एक बाद 1 लाएंगे और ही चीज, अब बोलेंगे कि यह एक से बढ़िया है, अरे एक से लाख गुना बढ़िया है, इतना तारीफ कर देंगे, अरे यही दे दीजिए, ये नहीं हटाई हटाई, पता चला ये बढ़िया था। तो ऐसा ही होता है। जितना मतलब कि सिक्का 1 सिक्का था, कौ घटना घटा खाली 2 सिक्का हुआ, कै घटना हो गया 4 गो। 3 सिक्का हुआ, कै घटना हो गया 8 गो। 1 पासा फेंके कौ घटना हुआ 6 गो। हम लोग का जो नॉर्मल गोटी होता है लूडो खेलने वाला, उसमें 1 के पासा चलता है खाली। 2 चल सकता था लेकिन 2 पे ज्यादा झगड़ा हो जाता, इसीलिए 2 नहीं चलता है, 1 पे युद्ध हो जाता है लास्ट में। नहीं, अरे वो तो आगे है ऑनलाइन लूडो खेलने वाला वो है व्यापारी। ये 2 पासा फेंकने पर इतना घटना घटेगा। ये सिक्के को उछाल में वही वाला चीज है जो बता रहे थे अभी। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र बस एक के है, ये है प्रायिकता का सूत्र बस एक है, ये है
संभावित घटना, संभावित घटना अब बाटा में कुल घटना। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बस एक होता है, संभावित घटना बटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा में कुल घटना। प्रायिकता को एक और चीज आता है, पीई के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पीई के द्वारा। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पीई के द्वारा। अब तो एक होता है निर्धारित घटना, जैसे दो प्रकार का घटना आएगा। संदीप नाम है ना, आओ तुमको ताश खेलना सिखाते हैं ना। ए रुको, कोई हल्ला ना करेंगे। संदीप जी आ रहे हैं। ए संदीप, संदीप, ए संदीप, मुंह नहीं है जी? कहाँ बोल रहे हैं? ए जिब्राव जी, ए संदीप, ए संदीप, देखिए, आइए इधर आइए, आइए देखिए, आप मत देखिएगा, नीचे देखिए। आप लोग देख लिए ना क्या है इसमें? आए सब दिखाई दे रहा ना? क्या है? देखिए हम सिखा रहे हैं निश्चित घटना। संदीप, एकरा में से एक वैसन चुनिए कि तुम्हारा खाली चारे निकलना चाहिए। क्या लगता, निकाल लेंगे? ऐसा चुनना है कि चारे निकले, कौन को चुनो। ऐसा चार होना चाहिए, चार ना हुआ तो पीटेंगे पक्का। ये पक्का ये ना निकला तो पीटेंगे मुक्का मुक्का। बदल सकते हो, अभी भी बदल सकते हो। वो है, अच्छा रुको, इना पक्का ना, चार निकलना चाहिए, कुछ होगा चार हो, ये इना ना होगा। अच्छा देखो, ये ठीक है, अपनी जगह पे सही है कि नहीं है? तुम आओ, हाँ तुम आओ। इसमें से चारे निकलना चाहिए, कौन निकाले? तीसरे है ना? ये देखा नहीं है? ये लगता देखा नहीं है, ये निकाले बाकी कौन ना? तू देखा है बढ़िया से करके? देखा नहीं है? अरे आपसे दिखाते हैं, तू लोग नीचे देखो, देख लो, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आए तू आओ जी, वहीं पे तू आओ। तू इनमें से चारे निकलना चाहिए। ये लोग बोले हैं तीसरा है, तो है जी ऐसे ऐसे नीचे नीचे नीचे। बताओ इसमें से कौन निकाले? हई हई हो जाएगा क्या? हई, हाँ ये देखा है, ये निश्चित घटना है। तो मैं तो चारे था। जाओ, मतलब क्या है? इसमें से कौनो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? चार ही निकलेगा। ये तो 100 के 100% संभावना है। इसी को कहा जाता है निश्चित घटना। अब कोई बोलेगा कि क्या संभावना है कि सूर्य पूरब से उगेगा? संभावना आई है कोची में, पूरा 100% संभावना है पूरब से उगेगा, क्योंकि वो निश्चित घटना है ना। कोई बोला कि क्या संभावना है कि रात के बाद दिन होगा? संभावना कोची है? रात के बाद दिन नहीं होगा। क्या संभावना है कि अगस्त के बाद सितंबर आएगा? निश्चित घटना है ना? निश्चित घटना है ना? अब देखो अगला एक और, जिस घटना के घटित होने का 100% संभावना हो उसी को कहा जाता है निश्चित घटना। जैसे सूर्य का पूरब से उगना, लाल रंग का एक गोली रखा हुआ है 10 गो, उनमें से लाल रंग चुनना, तो लाल ना निकलेगा। तुम लोगों में से को चुनेंगे कि 10 क्लास का लड़का निकल गया हो तो 10 क्लास का सब है। बुझा रहा है ना?
निश्चित घटना का प्रायिकता एक होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। अब आता है असंभव घटना। है जबराव, ये 4 साल से खरीदे हैं, हर साल इसको बचा लेते हैं, अब रख देंगे तो पड़ा रहेगा वही जे। तो आओ जी, हाँ तो इसमें से तुमको, हाँ उधर रहो, उधर वहीं पर रहो, कोई दिक्कत, इधर आ जाओ। अरे हाँ तू इधर देखो, उधर मत देखना। देख लो जी, देख लिए? अरे देखना मत, देख लिए? देख लिए ना? ल- दिखा दिया? बुझा रहा ना? देख बचिया, एकरा में से तुमको 6 निकालना है। तू कैसे देख ली रे? ये जांग देख ली? अच्छा इसमें से 6 निकाल देगी? क्यों? इसमें से 6 निकलेगा कबो जी? कोई बोलेगा इसमें से हम 6 निकालेंगे? असंभव। क्या बोलना है? ये तो देख ली ना, तब इसको भी दिखा दिए, तब ऐसे कर दिए थे। बताओ, लड़कियां बढ़ सकती होती है? हाँ। क्या कह रहे थे? इसको कहा जाता है असमय। एकरा में से कोई छह है, एकरा में से कोई कहे 4 निकालो, निकलेगा कबो? कबो निकलेगा 4 है? तो ये कौन सा घटना कहलाएगा? कोई बोलेगा कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा, रावण सीता को लौटा देगा, दुर्योधन पांडवों का राज दे देगा। बुझा रहे ना? ये घटना बिल्कुल क्या है? काहे दिवलिया पर लिख रहे हैं जी? आए? असंभव घटना बता रहेगा? जिस घटना का घटित होना संभव ही नहीं है, उसी को क्या कहा जाएगा? असंभव घटना। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? बताओ। निश्चित घटना का प्रायिकता, निश्चित घटना का प्रायिकता, निश्चित घटना का प्रायिकता, और असंभव घटना का प्रायिकता, असंभव घटना का प्रायिकता, असंभव घटना का प्रायिकता, असंभव घटना का प्रायिकता। और प्रायिकता का सूत्र एक के होइबे करता है, संभावित घटना बटा कुल घटना। बोलो, संभावित घटना बटा में, संभावित घटना बटा में, संभावित घटना बटा में, संभावित घटना बटा में, संभावित घटना बटा में। याद हो जाएगा? जो घटना बिल्कुल घटित ही होगा, निश्चित, जो घटना बिल्कुल घटित होगा, और जो घटना कभी हो भी नहीं कर सकता है, असंभव क्या कहलाता है? बुझा गया? हैं? अच्छा, राहुल घटना, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कौन सा घटना है? ऐसा मत कहो, राहुल गांधी बहुत बदल गए हैं अभी। राहुल गांधी बहुत बदल, लालू यादव का बनना तो असंभव है, वो अब कहां से बनेंगे? राहुल गांधी बहुत बदल गए हैं। लालू यादव नहीं बनेगा, मूर्ख उनका लड़का ना बनेगा, बनेगा तो लालू यादव का बनेंगे। अब उनका खुद चले ना, नहीं मुश्किल है, साइन करने में नहीं कैसे। राहुल गांधी देखो, एक बात बताते हैं, तू लोगों का 2-4 टेस्ट में नंबर खराब हो जाता है ना, डीमोटिवेट। लगातार 20 बरस से चुनाव हार रहा है वो आदमी, मतलब उतना सहनशील आदमी हम नहीं देखे। हमारा लेखा आदमी रहता भाग जाएगा छोड़ छाड़ के राजनीति। और वो देखो, वो अभी भी अड़े हैं। एक दिन सपना लेके बैठे हैं, 55 साल के हो गए हैं, अभी तक युवा नेता है वो। 55 साल में दादा बनने का उम्र है, वो युवा नेता में चल रहे हैं अभी।
देखो, चलो जी, असंभव घटना इसलिए सब कहता है उनको। खैर, पूरक घटना किसको कहा जाता है, सुनो अब। पूरक घटना किसको कहा जाता है? मान लो किसी घटना का घटित होने का संभावना 1/2 है। किसी घटना के घटित होने का संभावना 1/2 है, तो इसका न ही घटित होने का भी तो कुछ संभावना होगा। मान लीजिए आप सिक्का उछाले, हेड आएगा, टेल भी तो आ सकता है। हेड आया, ठीक है, टेल भी तो आ सकता है। जितना आप जीत सकते हैं और उतना ही आप हार सकते हैं, क्योंकि हेड आएगा तो जीत जाइएगा और टेल आ जाएगा तो हार जाइएगा। तो दोनों को जब मिला दीजिएगा, जितना होने वाला है और जितना नहीं होने वाला है, दोनों को मिला दीजिएगा तो कहलाता है पूरक घटना। क्या कहलाता है? पूरक घटना के लिए उसको एक में से घटा दिया जाता है। यदि पीई कोई घटना है और पीई नहीं घटना हो तो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 1। अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालना होगा तो एक में से घटना जितना होने वाला है उसको घटा दिया जाता है। देखिए, इसका क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में सब आ जाएगा। अब आता है समप्रायिक घटना। चुप रहो आप, अंतिम है ये समप्रायिक घटना। क्रिकेट का मैच हो रहा है, 2 गो टीम है, या तो एगो टीम हारेगा और नहीं तो एगो टीम जीतेगा। लेकिन अगर 3 गो टीम है, हारने वालों की संख्या ज्यादा होगा कि जीतने वालों की संख्या? हारने वालों की संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि 2 गो हारेगा, एगो जीतेगा। वैसा घटना कोई कोई होगा जिसमें जितना % हारने का चांस है उतना ही % जीतने का चांस है, तो उसको कहा जाता है समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जितना हारने का संभावना उतना ही जीतने का संभावना, तो उसको कहा जाता है समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिक्का उछालिए, 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। क्रिकेट का मैच होता है, 50% चांस है कि ये टीम जीतेगा, 50% चांस है कि वो टीम जीतेगा। होता है ना ऐसा कुछ? जितना होने का संभावना हो उतना ही नहीं होने का संभावना हो, तो उसी को कहा जाता है समप्रायिक घटना। अनुकूल परिणामों की तुलना में अन्य परिणामों के प्राप्त होने की संभावना उतनी ही होती है, उसी को कहा जाता है संभावित घटना। असंभव घटना का प्रायिकता 0, संभव घटना का प्रायिकता 1, और किसी भी घटना का प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। कोई बोलेगा कि किसी घटना का प्रायिकता माइनस में होता है क्या? -5 नहीं। किसी घटना का प्रायिकता 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। लास्ट 1 पर जाएगा और पीछे कितना तक जाएगा? 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। देखिए, पूरा पाठ में हम लोगों को 2-3 गो बस चीज याद करने का जरूरत है खाली, और 2-3 गो चीज याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। कौन कौन सा? सबसे पहले सूत्र, प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभावित घटना बटा में कुल घटना। दूसरा याद करने का सूत्र है, प्रायिकता को पी द्वारा सूचित किया जाता है। संभव घटना का प्रायिकता 1, असंभव घटना का प्रायिकता 0। अगर पी होने की प्रायिकता है तो नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। इसके बाद सिक्का में कौ गो घटना होता है? 2 गो, हेड नहीं तो टेल। अगर सिक्का को उछाल में कौ गो घटना आएगा ये निकालना हो तो 2 के पावर n। पासा में कौ गो घटना होता है? 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6। 2 पासा 3 पासा को फेंकने पर कौ गो घटना आएगा ये निकालना रहेगा, तो 6 के पावर n। क्या निकालेंगे? देखिएगा सूत्र, 6 के पावर n। ताश में कौ गो पत्ता होता है? टोटल 52 गो। 4 गो ग्रुप होता है,
13 गो एक गो में पता होता है, 3 गो फेस कार्ड होता है, टोटल फेस कार्ड होता है 12 गो। 4 गो में से 2 गो का रंग रेड होता है और 2 गो का रंग ब्लैक होता है। ईंट और पान का रंग लाल होता है, हुकुम और चीनी का रंग काला होता है। 13 गो कार्ड में से इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा 6 7 8 9 नहला दहला बादशाह बेगम और गुलाम होता है। संप्रायिक घटना किसको कहा जाता है? जितना होने का संभावना हो उतना ही नहीं होने का संभावना हो। कुछ बुझा गया हैं? देखिए चैप्टर देखते हैं, एक्सरसाइज 15.1। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है जी? चुप रहो। चौथा, पांचवा। किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर, हम तुरंत बताएं, दोनों को जोड़ेंगे। होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता कितना आएगा? 1। किसी घटना का प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकता है, जैसे हम 5 का कार्ड 6 का कार्ड लिए थे और उसमें से बोले थे कि 5 निकालो, तो पॉसिबल ही नहीं था वो। यानी कि जो घटना घटित नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। और वो घटना कौन सा घटना कहलाता है? असंभव। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितना होता है? 1। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग टोटल को जोड़ेंगे, होने का नहीं होने का सबका, तो 1 आता है। किसी घटना की प्रायिकता हम बताए हैं अभी, खाली स्थान से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होता है। 1 से छोटी या बराबर होता है। कैसे कैसे भरे, समझ में आ गया? हैं? किसी भी घटना का प्रायिकता अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जिसका हो ही नहीं सकता घटना, वो प्रायिकता उसका 0 और वो घटना कहलाता है असंभव। हो जाएगा तो 1 और प्रायिकता कहलाएगा निश्चित। सब प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और किसी घटना का प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 से बराबर होता है। आ जाएगा समझ में? दिखा था कोई? अगला प्रश्न, सांप्रदायिक घटना या सांप्रायिक घटना पूछा है कि क्या है? सांप्रायिक घटना पूछा है कि क्या क्या है। इसको लिखो। आज जब कोई छीनने लगता तो झूठा कर देता हो, सही धोबात न रही बाद में बाद में धोबात न रही। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के क्रम सांप्रदायिक हैं? एक ड्राइवर, चुप रहो, जो भी पानी पीने जाएंगे वो सेब लेके जाएंगे ना, तो सोच लेना कौन जाएगा बिना लिए हुए नहीं जाना है, ठीक है? नहीं तो पानी पीने नहीं जाना है। एक ड्राइवर, खा लेना है ले जाके, धो के लाना नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम खाना खा लिए हैं। ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और चलना आरंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। लिखेंगे यह सांप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि कार हो सकता है चले और हो सकता है कि उलाट दे, 2 हो सकता है ना। अगला क्या हो सकता है कि चल जाए
तीसरा क्या हो सकता है कि किसी में धक्का मार दे तो सांप्रदायिक घटना नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में डाल पाती है या नहीं? लिख देंगे यह है सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है डाल पाए, हो सकता है कहीं और फेंक दे, हो सकता है कि किसी के मुंह पे लग जाए। तीसरा, यह है सांप्रदायिक घटना है। क्यों है? क्योंकि सत्य असत्य में दो ऑप्शन में है, 4 गो ऑप्शन में से एक को चुनना दिक्कत होता है, लेकिन 2 गो ऑप्शन है, दोनों में से एक को चुनना है। अब टूर जा रहा है, मान लो कि कोचिंग से हर साल के बाद इस साल भी आप घरे गए और जाके पूछे पापा से कि पापा हम जाएं, तो 2 सवाल का जवाब आएगा, हाँ नहीं तो 2 ऑप्शन में आएगा। ठीक है, हाँ आता है तो अब लोग तुरंत आके चल जाते हैं, कितने लोग घूम के आ गए होंगे। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, यह सांप्रदायिक घटना है, यह है सांप्रदायिक घटना है। आंसर चुप रहो। अस्पताल में अगर वो जन्म ले ना वो, तो वो जल्दी दिखाती नहीं है वो लड़का है कि लड़की, पैसा के लिए मान लो, नहीं नहीं पैसा जमा कीजिए, पहले पैसा जमा कीजिए, लीजिए 500 रुपये ना, 500 में क्या होने वाला, और जमा कीजिए ना, और जमा कीजिए, जल्दी दिखाएगा नहीं। उधर से आदमी घर के बाद में परेशान है, फिर ये तो बताओ कि क्या है ना, पहले पैसा। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, तो सांप्रदायिक घटना ना हो जाएगा, क्योंकि आदमी तो जानता है कि या तो लड़की होगी या नहीं तो लड़का होगा। कोई दिक्कत है? अगला सवाल अब आ गया, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया है का, अरे दिखाई दे रहा है ना। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछलना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? बताओ। फुटबॉल का चाहे क्रिकेट का मैच होता है तो बॉलिंग करेगा कि बैटिंग करेगा, इसके लिए टॉस उड़ाना सही क्यों माना जाता है? क्योंकि टॉस उड़ाने पर 2 ही घटना होता है, टॉस उड़ाने पर 2 ही घटना होता है, बिल्कुल सांप्रदायिक घटना आता है, जितना हारने का संभावना उतना ही जीतने का। लिखेंगे हल, लिखेंगे सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने, आज लगता है कुछ सवाल पूछने वाले हैं हम, जितना पढ़ाए हूं उतना। सिक्का उछालने पर या तो हेड आता है या टेल, दोनों में हारने और जीतने की संभावना बराबर होती है, बराबर होती है। दोनों में हारने और जीतने की संभावना बराबर होती है, इसीलिए यह न्याय संगत विधि है। आंसर आ गया समझ में? कोई दिक्कत है?